चलो अब देखते हैं हम लोग। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर को देखते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इसमें क्वेश्चन दे सकता है डिराइव द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो क्या देगा, डिराइव द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक ना। डिराइव द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। क्वेश्चन ये देगा, डिराइव द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो 8 नंबर के क्वेश्चन के रूप में दे सकता है एग्जाम में, 8 नंबर का दे सकता है, ठीक है। तो चलो हम लोग एफिशिएंसी के बारे में समझते हैं। एफिशिएंसी के बारे में समझते हैं लोग, कितना एफिशिएंसी कहते हैं किसको है? हाँ, मतलब रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। तो रियल एफिशिएंसी कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी डिवाइस को, किसी भी सामान को या कोई ट्रांसफार्मर को जो भी इनपुट पावर हम देते हैं, उस इनपुट को वो कितना आउटपुट में बदल पा रहा है। जैसे मान लो कि तुम लोग को पैसा घर से मिल रहा है, रह रहा है, खा रहा है, अब तुम कितना अच्छा रिजल्ट करता है। अगर बहुत अच्छा रिजल्ट करता है तो एफिशिएंसी बहुत बढ़िया है। अगर बहुत खराब रिजल्ट करता है, इसका मतलब पूरा इनपुट तुम जितना भी इन्वेस्टमेंट गार्जियन का है सब उड़ा दिया है कि नहीं। गार्जियन उम्मीद में थे कि पढ़ लिख के कुछ बनेगा, डीएम बनेगा चाहे सीएम बनेगा है ना। अब पता चल रहा कि उधर कोना में जाके चुपे जापे है ना। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी डिवाइस को अगर कुछ इनपुट दिया गया है तो उस इनपुट को कितना आउटपुट में बदल पा रहा है, बदलने का जो क्षमता है वही एफिशिएंसी कहलाता है। अगर मान लो कि तुम दिन भर में 4 घंटा पढ़ता है, कोई स्टूडेंट दिन भर का 8 घंटा पढ़ता है, कोई 12 घंटा पढ़ता है, तो क्षमता किसका ज़्यादा हो गया? पढ़ने वाला क्षमता हो गया ज़्यादा जो 12 घंटा पढ़ रहा है। लेकिन अगर खेलने वाला क्षमता बोलेगा वो किसका हो गया? तो जो 4 घंटा पढ़ रहा है ना। तो एफिशिएंसी हमेशा पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, न कि नेगेटिव सेंस में। तो मशीन में, किसी भी मशीन में जो एफिशिएंसी होता है उसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और एफिशिएंसी बराबर होता है आउटपुट पावर। आउटपुट पावर इन किलोवाट, किलोवाट में लेते हैं, मतलब रियल पावर के रूप में लेते हैं, बटा इनपुट पावर इन किलोवाट। इन किलोवाट, आउटपुट इन किलोवाट बटा इनपुट इन किलोवाट, ठीक है। तो आप यहाँ पर किलोवाट स्पेसिफिक क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ रियल में रियल पावर ले रहे हैं, आउटपुट में भी रियल पावर और इनपुट में भी रियल पावर ले रहे हैं, ठीक है। आउटपुट में भी रियल पावर ले रहे हैं और इनपुट में भी रियल पावर ले रहे हैं, इसलिए आउटपुट इन किलोवाट लिखे हैं और इनपुट इन किलोवाट लिखे हैं, ठीक ना।
तो ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट जो होता है वो तुम्हारा होता है E2 I2 into cos phi2 होगा। और इनपुट को क्या लिख सकता है, आउटपुट प्लस लॉस, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, आउटपुट प्लस लॉस लिख सकता है, ठीक है। तो आउटपुट प्लस इनपुट का है कि मतलब क्या हुआ, आउटपुट प्लस लॉस। जो इनपुट तुम देगा वो आउटपुट में बदलेगा और कुछ लॉस में जाएगा, यानी कि इनपुट कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, आउटपुट में और लॉस में, यानी कि इनपुट बराबर आउटपुट प्लस लॉस। तो इस आउटपुट की जगह तो यही वाला लिखा जाएगा, है ना, म्यू बराबर E2 गुने I2 गुने cos phi2 डिवाइडेड बाय इसके जगह पर यही वाला हो जाएगा। तो E2 I2 cos phi2 प्लस लॉस हो जाएगा। अब लॉस दो प्रकार का होता है, आयरन लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है। तो आयरन लॉस प्लस क्या हो गया, कॉपर लॉस हो गया। आयरन लॉस को Pi से रिप्रेजेंट किए हैं, कॉपर लॉस को Pcu से रिप्रेजेंट किए, ठीक है। तो एफिशिएंसी बराबर E2 into I2 into cos phi2 डिवाइडेड बाय E2 I2 cos phi2 प्लस Pi प्लस Pcu को क्या लिख सकते हैं, I2 का होल स्क्वायर इनटू Re। कॉपर Pcu जो है उसको कॉपर लॉस है ना, कॉपर लॉस जो होता है करंट के फ्लो होने से होता है, वाइंडिंग में करंट के फ्लो होने से होता है। तो वाइंडिंग का करंट और वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, तो I2 का होल स्क्वायर इनटू Re लिखे हैं, यानी कि सेकेंडरी रेफर टू प्राइमरी के सेंस में Re1 लिखे। अब तुम चाहो तो 100 से गुना भी कर सकता है, तो परसेंटेज एफिशिएंसी निकल जाएगा। तुम चाहो तो I2 को x गुने I2 लिख सकता है, अगर लोड बदलेगा तो x का मान बदलेगा, लेकिन x के रूप में डेरिवेशन करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसलिए बिना x के रूप में लिखे हुए हम यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे हैं, है ना। जो पेड कोर्स है उसमें x लिख के तुम लोग को डेरिवेशन दिखाए करके, उसमें x लिखे ही है, लेकिन बिना x लिख के भी करेंगे तो ये मेरा आंसर वही है। तो ये तो सबसे पहले तो जान लो कि एफिशिएंसी का फार्मूला होता है, ठीक है, ये एफिशिएंसी का फार्मूला होता है। अब यहाँ के बाद कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालना, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी होने का क्या कंडीशन होता है। तो एफिशिएंसी मैक्सिमम होने के लिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0 है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे और इसका डिफरेंशिएशन को 0 करेगा, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन को 0 करेंगे, 0 करके जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा। चलो यहाँ तक लिखो पहले। कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी हम लोग को निकालना है, ठीक ना। कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, नाउ कंडीशन for maximum efficiency, ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो d न्यू बटा d I2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को क्या करेंगे, 0 करेंगे। यहाँ पे हम करंट को वेरिएबल मान रहे हैं, है ना। किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम चाहे मिनिमम होने के लिए उसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। मैथ में हम लोग पढ़े हैं, तो एफिशिएंसी वाला फंक्शन यही है, तो इसको मैक्सिमम होने के लिए इसका डिफरेंशिएशन को 0 होना चाहिए, ठीक है।
तो अब इधर हम लोग लिखते हैं, इधर से करते हैं थोड़ा, d/di2 न्यू के जगह पर कितना था, into i2 cos phi2 डिवाइडेड बाय, बोलो, into i2 cos phi2 प्लस pi प्लस i2 का होल स्क्वायर इनटू r1 बराबर 0 हुआ ना, है ना। तो u/v टाइप का हुआ ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, नीचे होगा v का स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़ा है ना, du/d/dx ऑफ u/v, डिफरेंशिएशन का फार्मूला v स्क्वायर, यहाँ u को छोड़ देते हैं, v का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस v को छोड़ देते हैं, u का डिफरेंशिएशन, है ना। तो नीचे इसका स्क्वायर करो, तो e2 गुने i2 गुने cos y2 प्लस pi प्लस i2 का होल स्क्वायर इनटू r1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, है ना। चलो यहाँ तक हो गया बात, ठीक है। और इसका स्क्वायर यहाँ कर दिए, अब u को छोड़ दो, v का डिफरेंशिएशन, तो इसको छोड़ दो, तो e2 गुने i2 गुने cos phi2 और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये सब तो कांस्टेंट है, इसका खाली होगा, तो e2 गुने क्या आ जाएगा, cos phi2 होगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, और इसका कितना आ जाएगा 2i2 गुने r1, ठीक है। इसका कर दिए, माइनस अब हम लोग को क्या करना होगा, इसको छोड़ना होगा और इसको डिफरेंशिएशन करना होगा, है ना। तो यहाँ पर e2 गुने i2 गुने cos phi2 प्लस pi प्लस i2 का होल स्क्वायर इनटू r1, इसको छोड़ दिए, अब इसको करना होगा ऊपर वाला को, तो ऊपर वाला को करेगा तो e2 इनटू क्या आ जाएगा, cos y2 होगा बराबर 0, i2 को करेगा तो 1 हो जाएगा। अब ई वाला को उधर कर दो, तो बचेगा खाली ऊपर वाला, है ना। यानी कि कहने का मतलब है कि e2 गुने i2 गुने cos phi2 और यहाँ पर e2 cos phi2 प्लस 2i2 इंटू r1 माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो गया e2 i2 cos phi2 प्लस pi प्लस i2 का होल स्क्वायर इनटू r1 इनटू e2 इनटू क्या हो जाएगा, cos phi2 बराबर 0। अब हम लोग इससे एकरा में गुना कर देते हैं और एकरा से एकरा में गुना कर देते हैं, ओकरा से तीनों में गुना कर देंगे। फार्मूला लगता है कि गलती लिखा गया था ये वाला, देखते हैं। चलो तो गुना करो, तो गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, e2 स्क्वायर गुने cos phi2 का भी स्क्वायर हो जाएगा ना, cos phi2 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा और इनटू i2 होगा, फिर ओकरा में गुना करो तो प्लस 2 i2 मिलकर i2 का स्क्वायर हो जाएगा और e2 cos phi2
cos phi 2 इंटू R1 है ना। आप उससे गुना करो तो E2 का होल स्क्वायर और cos phi 2 का होल स्क्वायर है ना, और यहाँ पर कुछ हो जाएगा, केवल I2 होगा ना, माइनस है तो माइनस पी आई ठीक है इंटू E2 cos phi 2 ठीक है, माइनस I2 का होल स्क्वायर R1 E2 cos phi 2, I2 का होल स्क्वायर R1 E2 cos phi 2 बराबर 0, ठीक है, ये है ना। अब देखो ई वाला से ई वाला कट जाएगा, ई वाला से ई वाला कट जाएगा, ठीक है। अब 2I2 का होल स्क्वायर E2 cos phi 2 R1, अच्छा तो 2 गो में से एक घट जाएगा तो एक बचेगा, यानी कि 2I2 का स्क्वायर E2 cos phi 2 R1 माइनस PI E2 cos phi 2 माइनस I2 का होल स्क्वायर R1 E2 cos phi 2 बराबर 0। अब एकरा में सी वाला घटेगा तो एगो बचेगा, यानी कि I2 का होल स्क्वायर E2 cos phi 2 R1 माइनस PI E2 cos phi 2 है ना। बराबर क्या आ जाएगा, 0 होगा। तो I2 का होल स्क्वायर E2 cos phi 2 R1 बराबर PI E2 cos phi 2 है ना। अब ये दोनों से ये दोनों कट जाएगा, चलो फार्मूला गलत नहीं था, डिफरेंशिएशन वाला जो फार्मूला था वो सही था। तो I2 का होल स्क्वायर इंटू R1 बराबर PI, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस, PCU बराबर PI, यानी कि कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी मैक्सिमम होना है तो ट्रांसफार्मर के अंदर में कॉपर लॉस का मान और आयरन लॉस का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कॉपर लॉस का मान और आयरन लॉस का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। अगर ट्रांसफार्मर में इफिशियंसी को मैक्सिमम होना है, अगर ट्रांसफार्मर में इफिशियंसी को मैक्सिमम होना है तो कॉपर लॉस का मान आयरन लॉस के बराबर होना चाहिए। ये बात क्लियर हुआ, ठीक है, चलो।